ईरान में पिछले करीब 2 हफ्तों से जारी सरकार विरोधी आंदोलन और अमेरिका के बढ़ते दखल ने भारत के चावल कारोबार की नींव हिला दी है। कभी भारतीय बासमती का सबसे बड़ा खरीदार रहा ईरान अब तीसरे नंबर पर फिसल चुका है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो निर्यात की तस्वीर और धुंधली हो सकती है। हालात फिलहाल इतने बिगड़ चुके हैं कि कई भारतीय चावल निर्यातकों की पेमेंटें ईरान में फंस गई हैं, जिससे कारोबारियों की नींद उड़ गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बासमती चावल की खेप ईरानी बंदरगाहों पर अटकी हुई है, यानी एक तरफ माल फंसा है तो दूसरी तरफ पैसा अटका हुआ है। दरअसल ईरान लंबे समय से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार रहा है, लेकिन सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने इस बाजार में कारोबार करने वालों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासतौर पर बासमती चावल के निर्यातक सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान का अंदेशा सता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों में खड़ा किया गया बाजार अब बिखरने की कगार पर है। अगर ईरान में राजनीतिक हालात जल्द नहीं संभले तो भारत का एग्री एक्सपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। साथ ही निर्यातकों का पैसा लंबे समय तक फंसा रहने का खतरा भी बढ़ जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 8,897 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था, जिसमें से 6,374 करोड़ रुपए अकेले बासमती चावल का हिस्सा था। फिलहाल कुल बासमती निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी 12.67% है, लेकिन आने वाले महीनों में इसके और घटने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। टेंशन यही खत्म नहीं होती। दरअसल ईरानी मुद्रा रियाल की डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरावट से वहां के आयातकों को भुगतान करने में मुश्किलें हो रही हैं। कुछ सौदे रद्द होने की कगार पर हैं तो कुछ माल बंदरगाहों पर ही अटका है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है, क्योंकि अगर ईरान को बासमती चावल की सप्लाई ज्यादा समय तक रुकी रही तो इसका सीधा असर हरियाणा और पंजाब के राइस मिलर्स पर पड़ेगा और इससे किसानों को भी नुकसान होगा और कीमतों में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने ईरान को 5,99,000 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। लेकिन मौजूदा आंदोलन को देखते हुए दिसंबर से मार्च के बीच का समय सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अनसर्टेनिटी के इस माहौल में न आयात की गारंटी है और न ही पेमेंट की। और बात सिर्फ बासमती तक नहीं टिकी है। ईरान भारतीय चाय का भी एक बड़ा आयातक रहा है। वहां की अस्थिरता से चाय, कॉफी, मसाले, दालें, डेयरी और चीनी से जुड़े कारोबार में भी टेंशन है। कुल मिलाकर ईरान में मचे सियासी तूफान ने भारत के कृषि निर्यात कारोबार के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।